हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कला केंद्र ने दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की 100वीं जयंती के अवसर पर कपिल कला केंद्र की तरफ से सेंटा क्रूज पर मस्जिद उल जमा मुस्लिम मस्जिद कंपाउंड में उनकी कब्र पर गुलाब के फूलों का गुलदस्ता पेश की गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए मोहम्मद इरफान ने फातिहा पढ़ी। कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में मनराज प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और समाज सेवी मनोज राजन नाथानी, वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी, सतीश बेलमकर मित्र मंडल के अध्यक्ष और समाज सेवी सतीश बेलमकर, सलीम जाफर के अलावा दिल कुमार के कई चाहने वालों ने उनकी कब्र पर गुलाब पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। संस्था अध्यक्ष कपिलदेव खरवार ने सभी के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। इस मौके पर दिलीप कुमार अभिनीत 64 फिल्मों के नाम को गीत में समाहित कर कपिलदेव खरवार का बनाया और गाए गए गीत को कपिल गीत कुशीनगर यूट्यूब पर जारी किया गया। आज मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती पर क्या कहना चाहेंगे? आज कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। कपिल कला केंद्र की तरफ से आज अभिनय सम्राट दिलीप कुमार जी की 100वीं जयंती पर यहाँ हम उनकी कब्र पर अभी हमने गुलदस्ता पेश की है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस पर आज की श्रद्धांजलि सभा दो मायने में खास हो गई है कि एक तो उन शतक वो अगर हयात में रहते, जीवित रहते तो उनके जीवन के 100 साल पूरे करते। आज 100वीं जयंती है ये, और दूसरा ये कि 100वीं जयंती पर कपिल गीत कुशीनगर की तरफ से एक ऐसा नायाब तोहफा श्रद्धांजलि में उनको प्रस्तुत किया जा रहा है जो अब तक किसी ने नहीं किया। उनकी अभिनय की हुई 64, 63, 64, 65 फिल्मों के जो नाम है, टाइटल है, उस नाम को, पूरे नाम को गीत का आकार देकर हमने उस गीत को लिखा और खुद उस गीत को गाया भी है और आज ही के दिन जारी होगा। ये दो खुशी का अवसर हो गया। तीसरी खुशी का अवसर है कि मनोज भाई राजन नाथानी, मनराज प्रतिष्ठान के कहिए, कर्ता धर्ता कहिए या संस्थापक अध्यक्ष कहिए, डीआरबी न्यूज़ के मालिक है। डीआरबी पोर्टल समाचार पत्र आता है और एक नया नाम जो है ये पूरी बम्बई और महाराष्ट्र में समाज सेवा के रूप में जाना जा रहा है, मनराज प्रतिष्ठान। और उनके नाम को मनोज राजन नाथानी, उनकी विशेषता बता देना जरूरी समझता हूँ कि प्रत्येक संडे को कहीं न कहीं बम्बई, महाराष्ट्र, आदिवासी इलाकों में गरीबों की सेवा में उनका एक टीम, मेडिकल का टीम उन्होंने बनाया है, वो काम करते रहता है। प्रत्येक संडे को आज तक का कोई नागा नहीं हुआ है। अब एक सेंचुरी बनी है, 100 बनी, दूसरी बनी, अब तीसरी की ओर पड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगले आज तीसरा जो आज का दिन संडे का मेडिकल कैंप है और वो 364 या 65वां 66वां मेडिकल कैंप होने जा रहा है। ये अपने आप को बड़ी उपलब्धि है संस्था को और संस्था के संस्थापक अध्यक्ष मनोज राजन नाथानी जी, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन, आभार इसलिए प्रकट करना चाहता हूँ कि उनकी जो मेडिकल की फील्ड की टीम है वो कहीं और लोगों की, गरीबों की सेवा में लगी है, लेकिन वो दिलीप साहब के लिए इतना समय निकाल के, अपना कीमती समय निकाल करके आए, ये अपने आप में बड़ी हमारे लिए, संस्था के लिए बड़ी गर्व की बात है। आज वो प्रमुख अतिथि के रूप में है। आप देख रहे होंगे कि मजार पर भी वो मरहूम दिलीप साहब की तस्वीर लेकर के वो खड़े थे, यहाँ भी खड़े हैं। कला के प्रति उनका, समाज के प्रति भी और कला के प्रति भी उनका बेहद लगाव है। पिछले 30-35 सालों से वो मोहम्मद रफी के मजार पर भी आते हैं। तो ऐसे हमारे मनोज राजन नाथानी, जिन्हें हम लोग प्यार से मनोज भाई कहते हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार और अभिनंदन देना चाहता हूं संस्था की तरफ से। दूसरे अतिथि हमारे अनुराग त्रिपाठी जी, नवभारत टाइम के पत्रकार, और उनके पिताश्री राम मनोहर त्रिपाठी जी का उल्लेख न करूं तो ये मेरे लिए ऐसा संभव नहीं है। वो अनुराग त्रिपाठी उनके चिरंजीव है, महाराष्ट्र के
पर पूर्व मंत्री रहे और एमएलए, नगर सेवक कितनी बार रहे, साहित्यकार, उनकी किताबें लिखी हुई आज भी पढ़ी जा रही है, उनकी कविताएं आज भी लिखी हुई पढ़ी जा रही है। ऐसे महान विभूति डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के एकमात्र चिरंजीव अनुराग त्रिपाठी जी यहाँ कपिल कला केंद्र की तरफ से दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। मैं उनका संस्था की तरफ से मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरे तीसरे अतिथि हैं सतीश बेलमकर मित्र मंडल, सतीश बेलमकर मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष और जो पूरे मुंबई में 18 या 20 जगह सेतु आधार के नाम से लोगों को, गरीब लोगों को, झोपड़पट्टी के लोगों को मुफ्त में आधार और कई तरह के जो सरकारी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो बनाने का काम कर रहे हैं। आज एक अतिथि के रूप में सतीश बेलमकर जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और मैं दिलीप साहब की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं। उनके सारे बहुत सारे मेरे संस्मरण हैं। मैं जब मुंबई में पहली बार 51 साल पहले आया तो फेमस स्टूडियो जो महालक्ष्मी में फेमस स्टूडियो है, उस समय बैराग की शूटिंग चल रही थी। मेरे मुंबई में आगमन पर ऐसे सुपरस्टार का पहली मुलाकात और उनका कंधे पर हाथ रखना आज तक भी मेरे को एहसास है कि आज भी उनका मेरे कंधे पर हाथ है। मैं यही कुछ शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं जनाब अनुराग त्रिपाठी जी को कहूंगा कि वो श्रद्धांजलि में 2 शब्द कहें। आज दिलीप साहब की जन्म शताब्दी है। वो संसार में होते तो पूरे 100 साल के होते। 2 साल पहले ईश्वर ने उनको हमसे छीन लिया और आज पूरा मुल्क उनको याद कर रहा है। उनके नाम से फिल्म फेस्टिवल हो रहा है पूरे भारत में और पूरा देश उनको याद कर रहा है। इस समय हम उनकी मज़ार पर यहाँ हैं मुंबई सांता क्रूज में। उनके मज़ार पर हम लोग आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये मौका ख़ास इसलिए है कि उनके एक बहुत बड़े फ़ैन, उनको कहूँगा मैं, वो अपने आप में फिल्म प्रोड्यूसर हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं, लेकिन इस समय मैं उनको सिर्फ इसी रूप में कहूँगा सबसे बड़े फ़ैन एक दिलीप साहब के, वो हमारे कपिल देव खरवार हैं। कपिल देव खरवार ने अपने तरफ से अपने नायाब तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने का तरीका अपनाया और उन्होंने उनकी जो 65 फिल्मों के नाम हैं उनको एक गाने में समाहित करके एक गाना बनाया है और आज ही के दिन वो गाना वो रिलीज़ कर रहे हैं। और रिलीज़ करने से पहले वो जैसे अपना अकीदा पेश करने आए हैं, अब जिनको मानते हैं दिलीप कुमार जी को, वो उनका प्रेम है कि उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम सब वहाँ इकट्ठा हों, जाकर के दिलीप साहब की मज़ार पर हमने सब ने फूल अर्पित किया और उसके बाद वो गाना रिलीज़ करने जा रहे हैं। दिलीप साहब की मकबूलियत तो पूरे हिंदुस्तान में हो। मैं चाहता हूँ कि कपिल भाई का भी ये गाना उसी तरह मकबूल हो और दिलीप साहब की रूह को ऊपर वाला जो है वो शांति दे, अपने पास रखे, अपने गोद में रखे, अपने सराहने उनको ज़्यादा दे। यही सब हम लोगों की इच्छा है कि हमें ये मौका मिला है दिलीप कुमार जी की मज़ार पे आके उनको श्रद्धांजलि देने का। मैं तहे दिल से कपिल कला केंद्र का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें बुलाया इधर। और हर समय की तरह जैसे मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि रहती है, उनकी यहाँ जयंती रहती है, कपिल जी बगैर भूले वो समय पे बुला लेते हैं। उनका जो भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रहता है वो करवाते हैं। कपिल जी का ये जो प्रेम और जो उनका बोलते हैं जो कला के प्रति उनकी जो आराधना है वो दिखाई देती है। चाहे वो आज आप देखेंगे कई दिलीप कुमार जी जब भी जीवन थे तो उनके आसपास सैकड़ों लोगों की उनके आजू बाजू में गर्दी थी। आज दुर्दैव है, आज उनकी जयंती है और आज इनकी कब्र के मज़ार के आजू बाजू में कुछ लोग नहीं हैं। ऐसे कुछ लोग हैं कपिल जी की तरह जो कलाकार को कलाकार होते हुए और कलाकार होने के बाद भी उनको याद रखते हैं। उनकी श्रद्धांजलि में कपिल जी ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है जो दिलीप साहब की हर एक फिल्म के ऊपर आधारित है। वो 65 गानों के ऊपर उन्होंने एक संगीत बनाया है। मैं चाहूँगा कि वो सफल होए, भारत के पूरे देश के लोग उस गीत को देखें और ये बहुत एक तरह की एक बोलते हैं कि एक तरह की श्रद्धांजलि
जो एक कलाकार दे सकता है। ये तो कोई पैसा नहीं दे सकते या कुछ बात नहीं सकते या कुछ कर नहीं पा रहे, मगर जो उनसे किया जा रहा है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं फिर से कपिल जी का शुक्रगुजार करूंगा कि हमें यहाँ पे बुलाया गया। धन्यवाद।